नमस्कार। क्या ऐसा हो सकता है कि घर से शुरू हुआ एक छोटा सा काम देखते देखते पूरे भारत में फैल जाए? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? लेकिन आज हम मेरठ की एक ऐसी बिल्कुल सच्ची, एक अविश्वसनीय कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक बहुत ही साधारण आइडिया और ढेर सारी मेहनत से एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। तो सवाल ये है, क्या सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ 3,000 रुपए में एक कामयाब बिजनेस शुरू किया जा सकता है? ये सवाल ही आज की हमारी कहानी का दिल है। बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 3,000 रुपए। और सच कहूं तो यही छोटी सी रकम इस पूरी कहानी को मतलब सचमुच में असाधारण बना देती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। इनका नाम है अनुज गोयल। मेरठ के रहने वाले हैं, कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है और इन्होंने लॉकडाउन के दौरान एक ऐसा मौका देखा जिसे ज्यादातर लोग शायद देख ही नहीं पाए या नजरअंदाज कर गए। तो जैसा कि बताया, अनुज मेरठ से हैं और उनकी पढ़ाई कॉमर्स में हुई है। देखिए, उनका ये जो साधारण सा एकेडमिक बैकग्राउंड है ना, यही इस कहानी को और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। ऐसा लगता है कि ये कहानी किसी की भी हो सकती है। तो सवाल उठता है कि ये बिजनेस का आइडिया आखिर आया कहां से? कहते हैं ना कि कभी-कभी सबसे बड़े मौके हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं, बस हम देख नहीं पाते। अनुज के लिए भी ये मौका कहीं और नहीं, बल्कि उनके अपने घर में ही छिपा था। हुआ यूं कि लॉकडाउन के समय अनुज की माँ, जो सिलाई में बहुत माहिर हैं, उन्होंने घर पर ही परिवार के लिए भगवान कृष्ण की पोशाकें बनाना शुरू किया, बस एक शौक के तौर पर। लेकिन किसे पता था कि ये छोटा सा शौक बहुत जल्द एक बहुत बड़े अवसर में बदलने वाला है। और बस यहीं से पहला कदम उठा। लोगों को ये पोशाकें इतनी पसंद आने लगीं कि अनुज ने सोचा, चलो कुछ पोशाकें गंगा घाट के पास अपने चाचा की दुकान पर रखवा देते हैं। और वहां से जो रिस्पॉन्स मिला ना, वो कमाल का था। ये पहला इशारा था कि इस शौक में एक बिजनेस बनने का दम है। देखिए, किसी भी छोटे बिजनेस को एक लेवल के बाद आगे बढ़ने के लिए एक सहारे की, एक पुश की जरूरत होती है। अनुज के लिए ये सहारा बनी एक सरकारी योजना, जिसने उनके बिजनेस को मानो पंख लगा दिए, एक नई रफ्तार दे दी। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना या सीएम युवा योजना। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। मतलब नौकरी खोजने की जगह नौकरी देने वाला बनाना। अब जरा सोचिए, इस योजना में मिलता क्या क्या है? 5 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी ब्याज के, बिना किसी गारंटी के। इतना ही नहीं, साथ में मेंटरशिप और बाजार तक पहुंचने में भी मदद मिलती है। सच कहूं तो किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। और अनुज ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने मेरठ के जिला उद्योग केंद्र के जरिए अप्लाई किया। जैसे ही लोन मिला, उन्होंने उस पैसे का सही इस्तेमाल किया। नई मशीनें खरीदी, कच्चा माल खरीदा और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे गोयल पोशाक एक छोटी लोकल दुकान से निकलकर एक नेशनल ऑनलाइन बिजनेस बन गया। ये सफर बड़ा दिलचस्प है। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी को बड़े अच्छे से बयां करती है। शुरुआत हुई घर से, फिर चाचा की दुकान पर पहली बार बिक्री हुई, लोन की मदद से एक किराए की दुकान ली और फिर ऑनलाइन बिक्री के जरिए पूरे देश में अपनी पहुंच बना ली। एक के बाद एक सही कदम। और आज की तारीख में गोयल पोशाक को रोजाना करीब करीब 20 ऑर्डर मिलते हैं। इनके प्रोडक्ट्स में देवताओं के लिए मुकुट और पोशाकें शामिल हैं, जो साइज 0 से लेकर 6 नंबर तक और उससे भी बड़े साइज में बनती हैं। इनके ज्यादातर ऑर्डर तो मीशो और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आते हैं। बहुत से ग्राहक जस्ट डायल पर भी पूछताछ करते हैं और इनका फ्यूचर प्लान भी तैयार है। 2026 तक B2B ग्राहकों के लिए इंडिया मार्ट पर आने की भी प्लानिंग है। मतलब एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो भाई, अनुज की इस पूरी जर्नी से सीखने को क्या मिलता है? उन्होंने अपने अनुभव से कुछ ऐसे नियम सीखे जो शायद हर नए एंटरप्रेन्योर के काम आ सकते हैं। ये अनुज का मूल मंत्र है और बहुत ही पावरफुल है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। सही सोच और मेहनत से कम पूंजी में भी बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। असल में यह सोच ही किसी भी छोटी शुरुआत को बड़ा बनाने की पहली सीढ़ी होती है। सारा खेल तो नजरिए का है। उनकी सलाह बहुत ही सीधी और प्रैक्टिकल है। पहला, छोटे लेवल से शुरू करें। एकदम से बड़ी छलांग लगाने की कोशिश ना करें। पहले मार्केट को समझें। दूसरा, अपने पैसों का हिसाब किताब रखें और जो भी मुनाफा हो उसे वापस बिजनेस में ही लगाएं। और तीसरा, जैसे जैसे काम बढ़ता जाए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे जो भी जरूरी कानूनी कदम हैं, उन्हें पूरा करते चलें।
तो देखिए, अनुज गोयल की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक साधारण सा आइडिया, परिवार का हुनर और अगर सही समय पर सही मदद मिल जाए तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। अब सवाल बस यही बचता है कि अगला बड़ा आइडिया क्या हो सकता है।